everyone, I welcome you all to my YouTube channel again. So as we know that we are studying a topic that is Orientation of Critical Theories, The Mirror and the Lamp by M.H. Abrams, which is the first unit of Approaches to Literature MA English Sem 1. So we have already covered the introduction part in which we read about the writer M.H. Abrams. We read his key works, his famous works and key elements of this work, Orientation of Critical Theories. In the second video we discussed some coordinates of art criticism कि मतलब किसी भी आर्ट को बनाने के लिए कौन से एलिमेंट्स हैं जो मिलके उसे बनाते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे एक आर्ट बनता है. तो हमने डिस्कस किया था 3 एलिमेंट्स जिससे एक आर्ट इंस्पायर हो सकता है. बेसिकली वो 4 एलिमेंट्स हैं लेकिन चौथा वो खुद वर्क है. जो वर्क वो खुद ही एक एलिमेंट है. तो उसको इंस्पायर करने के लिए 3 और एलिमेंट्स हैं जो है यूनिवर्स कि जो आर्ट होता है वो यूनिवर्स से इंस्पिरेशन ले सकता है. कि कोई भी आर्ट लिखा जाता है तो यूनिवर्स से इमिटेशन के थ्रू इंस्पिरेशन ली जाती है. या फिर ऑडियंस क्या है कि जब भी कोई वर्क लिखा जाता है तो कई बार कुछ वर्क ऐसा लिखा जाता है जो ऑडियंस की तरफ ओरिएंटेड होता है कि ऑडियंस को प्लीज़ करना है, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है. और तीसरा एलिमेंट क्या था? तो तीसरा एलिमेंट था आर्टिस्ट खुद. कि कई बार कुछ वर्क जो होते हैं वो आर्टिस्ट अपने लिए लिखता है. कि जो आर्टिस्ट होता है वो अपने वर्क में वो किसी को प्लीज़ नहीं करना चाहता, वो किसी से इमिटेट नहीं करता, बल्कि वो अपने खुद के थॉट्स, अपने खुद की फीलिंग्स, अपने खुद के क्रिटिकल एनालिसिस जो भी वो सोचता है वो उसे अपने वर्क में इल्यूमिनेट करता है, उसे अपने वर्क में उतारता है. तो ये 3 एलिमेंट्स जिससे एक वर्क इंस्पायर हो सकता है. और जो चौथा एलिमेंट है वो वर्क खुद है. ठीक है, कि कोई वर्क इन तीनों से फ्री भी हो सकता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव थ्योरी में पढ़ेंगे. ठीक है, जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म का पार्ट है कि वर्क को किसी चीज़ से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, वर्क खुद में ही एक कंप्लीट वर्क है, एक कंप्लीट आर्ट है. ओके, तो इसके बाद हमने पढ़ा था मेमेटिक थ्योरी, उसको हमने डिस्कस कर लिया था. और अब इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं दूसरी थ्योरी दैट इज़ प्रैग्मेटिक थ्योरी. तो मेमेटिक थ्योरी क्या था? वो थ्योरी ये थी कि जो वर्क है, जो कोई भी आर्ट वर्क है, पेंटिंग है, लिटरेचर है, ये हमेशा किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होता है. और ये जो इंस्पिरेशन है ये यूनिवर्स से मिलती है. कि जो आर्टिस्ट है वो यूनिवर्स से इस हमारे इन्वायरमेंट से इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर उसी चीज़ को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं अपने वर्क में. ये क्लासिकल टाइम से शुरू होके एंशिएंट टाइम तक चलता आ रहा है. ठीक है, ओके. तो अब हमने फोकस करना है प्रैग्मेटिक थ्योरी पे कि प्रैग्मेटिक थ्योरी क्या है. तो बेसिकली इसको थोड़ा सा पहले रीड करते हैं.